गुड मॉर्निंग क्लास 7 स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित गद्यांश अपठित गद्यांश वो होता है जो हमें बिना पढ़े करना होता है, मतलब कि हमारे पास वो पढ़ा हुआ नहीं होता, पहले पढ़ा नहीं होता। तो अपठित गद्यांश को करने के लिए हमें उस पैराग्राफ को पहले 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ना होता है। जैसे ये है हमारा अपठित गद्यांश। तो जैसे ये है, इयम धरा सूर्य परितः भ्रमति। इयम धरा, यह धरती, सूर्यम परितः भ्रमति, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अस्य भ्रमणेन एकस्मिन् वर्षे वसन्ते ग्रीष्मे वर्षा शरद हेमंत शिशिरश्च इमे षड् ऋतवः भवन्ति। अस्य भ्रमणेन, इसके घूमने में, एकस्मिन् वर्षे, एक वर्ष में, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, इमे ये सभी षड् ऋतुएं भवन्ति, 6 ऋतुएं होती हैं। फरवरी मार्च मास्यो वसंत ऋतु आगच्छति। फरवरी मार्च मास्यो, फरवरी मार्च महीने में, वसंत ऋतु आगच्छति आती है। फरवरी मार्च के महीने में वसंत ऋतु आती है। अस्मिन् ऋतु सूर्यस्य रश्म्यः उष्णा न भवन्ति। अस्मिन् ऋतु, इस ऋतु में, सूर्यस्य रश्म्यः, सूर्य की किरणें, उष्णा गर्म, न नहीं, भवन्ति होती, कि इस ऋतु में सूर्य की किरणें गर्म नहीं होती। एतस्मात् कारणात्, इस कारण से, अस्मिन् समय, इस समय में, न अति शीतम भवति न अति तापः, कि न तो अत्यधिक ठंड होती है और न अति तापः, न अत्यधिक गर्मी। अस्मिनेव काले, इसी समय ही, वृक्षा पादपा च नवीनानि पत्राणि धारयन्ति। अस्मिनेव काले, इसी समय ही, वृक्षों पर और पादपा पौधों पर, नवीनानि पत्राणि धारयन्ति, नए नवीनानि नए, पत्राणि पत्ते, धारयन्ति धारण करते या आते हैं। सर्वेषु ऋतुषु अयम ऋतु सर्वेभ्यः प्रिया वर्तते। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, अयम ऋतु, यह ऋतु, सर्वेभ्यः सभी के लिए, प्रिया वर्तते, प्रिय होती है, अच्छी होती है। अस्य विविधानि नामानि सन्ति। अस्य इसके, विविधानि अनेक, नामानि नाम, सन्ति हैं, इसके अनेक नाम हैं। यथा जैसे, मधुमासे कुसुमाकर ऋतुराजे च, इसके अनेक नाम हैं, जैसे मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुराज। तो ये है हमारा अपठित गद्यांश। अब इसके क्वेश्चन आंसर, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋतुराजे कै, ऋतुराजे कै, ऋतुराज कौन है, किसे ऋतुराज कहा गया है? वसंत ऋतु। सूर्यम परितः का भ्रमति, सूर्यम परितः, सूर्य की चारों तरफ, का क्या, भ्रमति घूमता है, सूर्य की चारों तरफ क्या घूमता है? धरा, धरती। अब है पूर्ण वाक्य में क्वेश्चन। अस्मिन् काले वृक्षा किम धारयन्ति। अस्मिन् काले, इस समय पर, वृक्षा वृक्ष, किम धारयन्ति, क्या धारण करते हैं। अस्मिन् काले वृक्षा पादपा च नवीनानि पत्राणि धारयन्ति, कि इस समय में वृक्ष और पौधे नवीनानि पत्राणि, नए पत्तों को, धारयन्ति धारण करते हैं। षड् ऋतूनाम नामानि लिखत, 6 ऋतुओं के नाम लिखो। 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिरश्च षड् ऋतवः भवन्ति, कि वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये 6 ऋतुएं होती हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सर्वेषु ऋतुषु अत्र विशेषण पद है किम। सर्वेषु ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, यहाँ विशेषण पद क्या है? विशेषण, विशेषण क्या है? जो विशेष्य की विशेषता बताए। सर्वेषु ऋतुषु, तो किसकी विशेषता बताई गई है? ऋतुओं की। तो यहाँ पे क्या है? ऋतुषु। उसके बाद है पुरातनम, अस्य पदस्य विलोम पद किम। पुरातन,
पुरातनम, इस पद का, पुरातनम का अर्थ होता है पुराना। अस्य पदस्य, इस पद का, विलोम पद के, विलोम पद क्या है यानी कि इसका उल्टा शब्द क्या है, तो पुरातनम का उल्टा क्या होता है, नवीनम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद से उपयुक्त शीर्षक। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या है, शीर्षक क्या दिया गया है इसका, किसके बारे में बताया गया, शीर्षक क्या है, वसंत ऋतु या ऋतुराज वसंत। आप कोई भी शीर्षक इसमें से लिख सकते हो, या तो आप इसे ऋतुराज वसंत लिख सकते हो या वसंत ऋतु लिख सकते हो। तो ये था हमारा इसका शीर्षक।